ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट की बगावत से एक बारगी लगा कि राजस्थान में भी वो ही होने वाला है जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन यहाँ पर तो अशोक गहलोत ने पासा ही पलट कर रख दिया। एक बार तो लगा कि गहलोत का तख्ता पलट होकर रहेगा, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि सियासत का जादूगर उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। एक वक्त पर बीज और खाद की दुकान से उन्होंने अपनी रोजी रोटी कमानी शुरू की थी, लेकिन सियासत की बिसात में ये जादूगर का बेटा इतना पक्का खिलाड़ी कैसे निकला। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। ये जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अशोक गहलोत आखिर है क्या चीज़। अशोक गहलोत जोधपुर के एक साधारण परिवार में पैदा हुए। पिता लक्ष्मण सिंह दक्ष अच्छे जादूगर थे, देश में घूम घूम कर जादू दिखाते थे और अशोक भी पिता के साथ घूमा करते थे। स्टेज पर जादू भी उन्होंने कई बार दिखाया। पढ़ाई में भी वो ठीक ठाक ही थे। जिंदगी वैसे ही थी जैसे कि अमूमन होती है एक आम आदमी की। 12वीं के बाद जोधपुर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला ले लिया। पढ़ने का शौक था, उसी के फेर में जोधपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान के चक्कर लगाने लगे। यहाँ गांधी जी का लिखा पढ़ते गांधी के विचार उन्हें अच्छे लगे तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन सियासत वाली नहीं, सेवा वाली। 1971 के युद्ध के दौरान लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत आ रहे थे। मशहूर गांधीवादी डॉक्टर सुब्बाराव कई शिविरों में सेवा का काम करने के लिए लगे हुए थे। अशोक गहलोत भी वहां पहुंचे और सेवा में लग गए। एक दिन उस शिविर में इंदिरा गांधी का आना हुआ। 20 साल के अशोक गहलोत पर उनकी नज़र पड़ी। उन्हें लगा कि छोकरा मेहनती है। बोला, कांग्रेस ज्वाइन कर लो। चुनाव लड़ने लायक उम्र हासिल करने में अभी 5 साल का वक्त था, तो अशोक गहलोत खुद को मांझने के लिए वर्धा चले गए। वे वहाँ गांधी आश्रम में रहने लगे। घर लौटे तो गांधीवादी हो चुके थे। सूरज डूबने से पहले खाना खाने लगे और खद्दर का कपड़ा पहनने लगे। 1972 में उन्होंने बीएससी की पढ़ाई पूरी की, लेकिन रोजगार नहीं मिला तो घर वालों ने जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पिपाड़ कस्बे में खाद और बीज की एक दुकान खुलवा दी। धंधा चला नहीं तो वापस घर आ गए। आगे की पढ़ाई के लिए फिर से दाखिला ले लिया और इस बार एमए अर्थशास्त्र में। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से वो जुड़ गए। यूनिवर्सिटी में चुनाव भी लड़ा और महासचिव की पोस्ट पर, लेकिन हार गए, पर सियासत अपनी जारी रखी। साल 1973 संजय गांधी का प्रभाव तेजी से कांग्रेस में बढ़ रहा था। युवाओं की पूछ बढ़ रही थी। अशोक गहलोत को एनएसयूआई का राज्य अध्यक्ष बना दिया गया। आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने युवा कांग्रेस का काम दिया। गांव-गांव जाकर 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रचार करो। अशोक गहलोत ने जमकर मेहनत की, संजय के करीबी बन गए। जादू की कला जानने की वजह से संजय और उनके दोस्त उन्हें गिली बिली बुलाते थे। उसके बाद कांग्रेस के बुरे दौर की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और उस वक्त जनता पार्टी के राज में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेसी खोजे नहीं मिल रहे थे। अशोक ने मौके को भांप लिया और जोधपुर की सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ने के लिए संजय गांधी से वो टिकट लेकर आ गए। उम्र थी 26 साल और पूंजी के नाम पर सिर्फ एक बाइक थी। उसे उन्होंने 4000 रुपए में बेच दिया और जैसे तैसे करके चुनाव लड़ा। सामने थे जनता पार्टी के माधो सिंह और उनसे वो 4329 वोटों के अंतर से हार गए। लेकिन 3 साल बाद जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई तो गहलोत को जोधपुर से ही लोकसभा का टिकट मिल गया। लेकिन पैसा तो इस बार भी नहीं था, तो दोस्तों की मदद से खुद ही गली गली जाकर पोस्टर चिपकाए और प्रचार किया। नतीजे आए। जनता पार्टी के बलवीर सिंह कच्छावा को 52,000 से भी ज्यादा वोटों से उन्होंने हरा दिया और दिल्ली पहुंच गए। इतना संघर्ष करने का नतीजा ये हुआ कि गहलोत सियासत को अच्छी तरह से समझ गए। बार वे राजस्थान की सत्ता पर काबिज हुए और इस बार भी उन्होंने एक्टिवनेस ऐसे दिखाई कि उनके विरोधी चारों खाने चित्त हैं। जादू दिखाया, खाद बीज की दुकान खोली, पहला चुनाव हारा, बाइक बेची, कभी पैसे उधार लिए तो कभी गली गली घूमकर खुद ही प्रचार किया। लोग कह रहे हैं कि गहलोत यूं ही सत्ता पर काबिज नहीं है। सियासत के इस जादूगर ने यह साबित कर दिया है कि सच में जादू तो इन्हीं का ही चलेगा। राजस्थान की राजनीति में गहलोत ने अपना ऐसा सिक्का जमाया है कि बगावत करने वाले सचिन पायलट अब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। बहरहाल, ये थी अशोक गहलोत के जीवन से जुड़ी कुछ कहानियां और किस्से जो हम खास आपके लिए लेकर आए थे इतिहास के पिटारे में से। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक कर लें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।